और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिरोंज से, जहां पर सिरोंज में शिक्षिका की गला दबाकर हत्या का मामला। 4 दिन में पुलिस ने गुत्थी को सुलझाया है। 3 लाख के गहने और नकदी बरामद हुए हैं। 4 आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। पड़ोसी किराएदार कातिल निकले हैं। इसके साथ ही एफएसएल और सीसीटीवी से सुराग मिला है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी अभिषेक, अंकित, गौरव, कुलदीप को गिरफ्तार किया गया है। लूटे गहनों का सौदा भी बेनकाब हुआ है। एसपी ने इस पूरे मामले पर अपील की है, किराएदार का वेरिफिकेशन जरूर कराएं। दरअसल थाना सिरोंज क्षेत्र के सारथी सिटी फेज 2 में 7 अगस्त 2025 को ग्राम महू उहर की शिक्षिका मिंशु राजपूत की उसके किराए के मकान में गला दबाकर हत्या कर लगभग 3 लाख कीमत के सोने के आभूषण और नकदी की लूट की गई थी। मृतका के भाई की सूचना पर थाना सिरोंज ने मामला दर्ज किया था। मामले को विवेचना में लिया था। पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित केशवानी के मार्गदर्शन में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे और एसडीओपी सिरोंज सुश्री सोनू डावर के नेतृत्व में टीम का विशेष रूप से गठन किया गया था। एफएसएल, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड, तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्म विवेचना की गई, जिसके बाद इस पूरे मामले को सुलझाया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अभिषेक शर्मा और अंकित यादव ने मकान मालिक के पड़ोस में किराए से कमरा लेकर इलाके का जायजा लिया, वारदात की योजना बनाई। 7 अगस्त को घर पर अकेली मिली शिक्षिका की गला दबाकर हत्या की गई और सोने की चेन, मंगलसूत्र, इयररिंग और करीब 6000 नगद लूटकर आरोपी फरार हो गए। वारदात में गौरव केवट ने साथ दिया और लूटे गए कुछ आभूषण कुलदीप रघुवंशी को बेच दिया गया था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई है और खुलासा हुआ है। एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 7 अगस्त की शाम को एक मर्डर की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसके तस्दीक के लिए हम लोग सारथी सिटी फेज 2 में गए थे। वहाँ पे हमें पता चला मृतिका मिंशु राजपूत दीपेश धाकड़ के मकान में किराए से रहती थी। विगत 3 वर्षों से वो वहाँ पे रह रही थी। उसका जो शव है हमें किचन से बरामद हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीमों के गठन करने के बाद में हमने अलग अलग एंगल से उसको सर्चिंग करने के बाद में हमने उसका एफएसएल अधिकारी के द्वारा उसके अंदर नक्शा मौका भी बनाया गया और उसको टीम द्वारा भी अपना काम किया गया। सीसीटीवी फुटेज उसके अंदर चेक किए गए। कई तरीके से हमने डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया गया। इसी दौरान दीपेश धाकड़ जो मकान मालिक है और उनकी जो पत्नी है, उनके द्वारा स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि जो किराए का मकान है जहाँ पे मृतिका रहती थी, उसके पास में एक और कमरा खाली था। उस कमरे को उन्होंने 3 दिन पहले ही किसी को किराए पे दिया था। इस जानकारी के हमें पता चलने के बाद हमने उस पे सर्चिंग चालू करी। मकान मालिक और उनकी पत्नी द्वारा बताया गया था कि उसने अपना परिचय नहीं दिया है। परिचय नहीं देने के बावजूद हम लोगों ने उसका हुलिया पहले सर्च किया। हुलिया सर्च करने के बाद में हमने उसको पत्नी के द्वारा वेरीफाई करवाया कि यही व्यक्ति था। उस व्यक्ति के वेरीफाई होने के बाद में हमने उसको गिरफ्तार किया।